जुलाई को हुए जनता प्रदर्शन में सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी को 30 से 35,000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर सांसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आरएएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि मार्च की परमिशन नहीं दी गई है। इधर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता है। सांसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन क्या ये सच है? उधर 23 दिन से भूखे हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को और बाकायदा सोनम वांगचुक जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उन्होंने भी वहां से चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि 20 जुलाई देश में आजादी का नया आंदोलन आज से शुरू होगा और इसी के मद्देनजर संसद मार्च करो। लेकिन अब संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ना शुरू हुई, पुलिस की तरफ से यहाँ पर भीड़ को उधेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया है। आप जानते हैं जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है तो फिर नई दिल्ली वाले इलाके में सुरक्षा के लिहाज से बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी जाती है। आज भी वो धारा 163 यहाँ इन इलाकों में लागू है और ऐसे में मतलब ये कि 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुट सकते। तो जंतर मंतर से बाहर निकलने की जब ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस यहाँ पर इन्हें रोक रही है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके की अफरा तफरी किसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। पुलिस की तरफ से देखिए बैरिकेड, इतने ऊंचे बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देखिए आप किस तरीके से मुस्तैद यहाँ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जंतर मंतर वाले इलाके को छावनी में तब्दील पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। पुलिस बल के साथ यहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए, इसकी पूरी तैयारी, पूरे इंतजाम पुलिस ने कर रखे हैं। एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात कोई नहीं रोक सकता। और वो जो प्रदर्शनकारियों का हुजूम है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस आगे तो नहीं। उधर 23 दिन से भूखे हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें अपनी रखी हैं। पहली, सरकार शिक्षा और व्यवस्था विभाग की जिम्मेदारी ले। दूसरी, सीजेपी प्रतिनिधि को मंडल को सांसद जाने दिया जाए और संसद का मुद्दा उठाने पर भरोसा दे। तीसरा, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर यही आश्वासन दे। अब देखना ये होगा प्रदर्शनकारी क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की बेरोजगार और एक युवा के लिए काफ़ी अहम हो जाता है धरना प्रदर्शन। इसके चलते ही सरकार बिल्कुल बात करने पर राजी नहीं है। 20 जुलाई को हुए जनता प्रदर्शन में सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी को 30 से 35,000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर सांसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आरएएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि मार्च की परमिशन नहीं दी गई है। इधर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता है। सांसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन क्या ये सच है? उधर 23 दिन से भूखे हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें अपनी रखी हैं। पहली, सरकार शिक्षा और व्यवस्था विभाग की जिम्मेदारी ले। दूसरी, सीजेपी प्रतिनिधि को मंडल को सांसद जाने दिया जाए और संसद का मुद्दा उठाने पर भरोसा दे। तीसरा, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर यही आश्वासन दे। अब देखना ये होगा प्रदर्शनकारी क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की बेरोजगार और एक युवा के लिए काफ़ी अहम हो जाता है धरना प्रदर्शन। इसके चलते ही सरकार बिल्कुल बात करने पर राजी नहीं है। 20 जुलाई को हुए जनता प्रदर्शन में सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी को 30 से 35,000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर सांसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अफरा तफरी की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। पुलिस की तरफ से बैरिकेड, इतने ऊंचे बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती देखिए आप किस तरीके से मुस्तैद यहाँ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जंतर मंतर वाले इलाके को छावनी में तब्दील पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। यहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए, इसकी पूरी तैयारी, पूरे इंतजाम पुलिस ने कर रखे हैं। एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात और वो जो प्रदर्शनकारियों का हुजूम है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अस्पताल शिफ्ट किया था जिसको लेकर भी लोगों में बहुत आक्रोश था। और अब यही प्रदर्शनकारी यहाँ पर भूख हड़ताल पर 3 छात्र बैठे हुए हैं। इसके अलावा खुद अभिजीत दीपके जो है वो भी यही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और अब प्रदर्शनकारी को खदेड़ा जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से
जा रही है। प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जो भी प्रदर्शनकारी बैरिकेड की तरफ बढ़ रहा है उसको पुलिस